There is a solution to every problem. There's no soul to enlighten the society. Dear Raman, get up. You are born with a mission. You are the messenger of peace. You will spread peace on the earth. Let the people know the beauty of oneness, unity, and brotherhood. Every human being is right in his own perspective. People are misguided. They are confused. They do not realize the importance of their existence on the earth. The sole aim of all humans should be to bring peace. God made men to make his earth more beautiful, happier, and an ever-smiling planet in the universe. My dear parents, look at these innocent souls, unaware of the evils and negativities of the society. Help them to make the world a better place. Be faithful to the responsibility of parenthood entrusted to you. Children who are treated with love and respect grow up to be happy and confident. Show genuine interest, patience, and understanding. Be tolerant with your kids. Love, trust, and peace are the foundation stones to create sound minds.
at this juncture. Now, orientation program. Learning is a treasure which will follow its owner everywhere. Knowledge is a journey, so every day. To invite Reverend Father Verghese Ellen Garden, who has kindly consented to be the resource person of today's Parents Orientation program. Father, you are most welcome on the stage. मैडम गरिमा जी, अन्य अधिकारीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, स्कूल के प्राचार्य महोदया, सिस्टर डेसी, फादर मिरांडा, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मम्मी डैडियों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, काफी भावुक हूं, क्योंकि भले ही आप सब उम्र में मुझसे छोटे हैं, आपको देखते समय मेरे प्रिय माता पिता को याद करता हूं। मैंने कहा मैं काफी भावुक हूं, वो इसलिए है कि भले ही मेरे माता पिता अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना उनको, उसको एडमिशन दिलाते हैं और स्कूल के बाद दिल्ली बम्बई कहीं भी उसको भेजना है, भेजने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको उसके प्रति चिंता है, बड़ा सपना है। फिर भी प्यारे दोस्तों, हकीकत यही है कि अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, अपने आसपास में जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखने पर आपको पता चलते हैं कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति जो सपना है वो पूरा होकर देखने का सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना बीच में टूट जाते हैं। आज कुछ बुनियादी बातें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और उसके सामने जो चुनौतियां हैं, समाज में जो प्रदूषण है, इससे हमारे बच्चों को कैसे रोकें और उसको उज्जवल भविष्य कैसे हम दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ बुनियादी बातों पर हम गहराई से चिंतन मनन करने की पृष्ठभूमि के रूप में मैं एक दो घटना, जो असली घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे घटनाएं बहुत हैं, लेकिन एक दो घटना शायद आपके सामने रखना उचित समझता हूं। मेरे पड़ोस में अपने बहुत बड़ा अच्छा एक बड़ा दोस्त रहते हैं, परिवार, पिताजी का मजदूरी का बिजनेस है, मम्मी गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छे परिवार। एक बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। लड़का अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद स्मार्ट लड़का है, वो IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बनने की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बेटी इसी प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में। अपने खुद का बिजनेस होने के कारण पिताजी के पास समय था, इसलिए रोज सुबह बेटी को स्कूल लाना और दोपहर के बाद बेटी को स्कूल से ले जाना पिताजी ने अपने हाथ में जिम्मेदारी दिया। रोज वो बेटी को स्कूल से लाने के बाद खाना एक साथ खाते थे, बेटा बेटी और पिताजी। रोज का समान खाना परोस दिया टेबल पर। बेटा जो पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसके कमरे में जाकर उन्होंने खटखटाया, कोई आवाज नहीं आया। बार बार खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आने
क्या मिला? आईएएस की तैयारी करके, पढ़ाई करके, पास करके देश का भागदौड़ संभालने का सपना देखने वाला उस लड़के के लाश को उन्होंने अपने कमरे के सीलिंग पर लटकते हुए देखा और उनके स्टडी टेबल में इसी प्रकार एक कोरा कागज में उसने लिख कर रखा था, I have lost the essence of my life. मेरे जीवन का मकसद समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने खुदकुशी किया। कुछ एक सप्ताह के बाद उन्होंने छानबीन किया, ये मकसद समाप्त करने वाली बात क्या है। तब समझ में आया कि आजकल हम लोग समझते हैं, एक फैशन समझते हैं या मॉडर्निटी की निशानी समझते हैं, लड़के लड़कियों के बीच में कोई बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, उसको पार्टी में जाना, भेजना, पिकनिक में भेजना, हम आज सामान्य समझते हैं। क्योंकि हम लोग भले ही जितनी भी ढींग मारी भारतीय संस्कृति के बारे में, फिर भी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया, लड़की के परिवार वाले की मानसिकता क्या है उसको नाप नहीं पाया। वही हुआ, एक रात में उनको फोन आया, राहुल आप मुझे भूल जाइए, कुछ भी हो मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मेरे पापा मम्मी और घर वाले परिवार वाले सब लोगों ने दबाव डाला है और मेरी शादी मेरी ही जाति के एक लड़के से तय किया है। वैसे तो हमारे बीच में उतने खास उनसे कुछ हुआ नहीं है जिससे हम भूल नहीं सकते, तो आप मुझे भूल जाइए। लड़का रात भर सो नहीं पाया, उसको लगा मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। यही उसके जीवन का मकसद समाप्त होने की बात है। आप देखिए, एक आईएएस की परीक्षा के पास करके कलेक्टर बन के देश का भागदौड़ संभालने वाले वो लड़का के पास हिम्मत नहीं हुआ, मानसिक ताकत नहीं थी, उसने खुदकुशी किया। ये लिख कर रखा, I lost the essence of my life। बहुत सारे लोगों के ये खुदकुशी करने वालों की कहानी इसी प्रकार की। एक दूसरा लड़का मेरे साथ जो कॉलेज में पढ़ता था, मेरे फ्रेंड जो कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं, मध्यम वर्ग के परिवार की बात क्या है, they all belong to 18 to 22 years age, 18 और 20 साल की उम्र के बीच के हैं। अधिकांश बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला परीक्षा रिजल्ट के बाद आते हैं। और यहां पर ये जो है फ्रंटलाइन न्यूज लिखा है, कक्षा में टॉप नहीं आई तो 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई। 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई। 1 घंटे में हमारे देश में रजिस्ट्री केस है, 1 घंटे में 14 बच्चे, स्कूल के बच्चे खुदकुशी कर दिए। 1 घंटे में 14, और 1 साल में 2403 बच्चे, स्कूल के बच्चे खुदकुशी करते हैं। शिकार थे, एडिक्टेड थे। उन्होंने निर्णय लिया और उसका पालन भी किया है, हम अब जंक फूड नहीं खाएंगे, हमारे पापा मम्मी का पैसा हम बर्बाद नहीं करेंगे। सभी बच्चे तो ले लेते हैं, पापा मम्मी से हम फालतू में पैसा नहीं लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल का दिक्कत है, उन्होंने निर्णय लिया हम आधा घंटा सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मोबाइल वापस दिया पापा को, पापा आप लीजिए, 12वीं क्लास के बाद हमको मोबाइल चाहिए। समझ में आया उनको जीवन का मकसद, क्योंकि हम लोग जो अच्छे लोग हैं सिर्फ अच्छे रह गया, अच्छे रहने से कोई काम नहीं चलेगा। You must tell your children, not only you be a good child, be a great child। महान बनो। महान बनने का मतलब क्या है? अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपना पहचान दे दो। न केवल गांधी जैसे बने, गांधी से भी महान बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा नहीं बनना, अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी महान बने। That is what we teach our children is possible। हम किसी से कम नहीं है, ये हमारे बच्चों को डालना है। फिर वहां पर
जब हम नकल करने का कोशिश करेगा, अंधानुकरण करने का कोशिश करेगा, हम तक जाएगा, हमसे नहीं बनेगा, हम तक जाएंगे। किसके साथ वो उठते हैं बैठते हैं, उससे पता चलेगा आपका बैठने का रास्ता क्या है। Make sure that your children have good friends from good families। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगा, बहुत सारे प्रदूषण दोस्तों के द्वारा होता है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता, आजकल बताते हैं बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना है स्कूल में, बच्चों को सही रूप से सेक्स के बारे में बताना है, एजुकेशन होना है, दो मुद्दे हैं। लेकिन आपको बताऊं, माँ बाप के अलावा कोई दूसरा टीचर बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकता है। वो छोटे बच्चे केजी में रहता है, उस समय से लेकर बड़ा होने तक आपको डोज में, अलग अलग डोज में उनको समय के अनुसार, उम्र के अनुसार सेक्स के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आपने ये किया है तो फिर आपका बेटा या बेटी किसी भी प्रकार के गलत रास्ते में नहीं जाएगा। सेक्स आजकल बहुत बड़े क्रांति है, लोगों को पागल बनाते हैं, बहुत बड़े जहरीली चीज है, लेकिन हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा, उसके इस प्रदूषित वातावरण से ही चलना पड़ेगा। आपके अलावा कोई नहीं दे सकते हैं, कोई भी धर्मगुरु नहीं दे सकता है। यू हैव टू टीच दम, कौन सी उम्र में क्या है, कब तक है, क्या कर सकता है, इसके बारे में भी हमको देना है। एक और बात आपको याद रखना है, देखिए हमारे बच्चों के टीचर्स को सम्मान देने की बात हमारी परंपरा रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर का। आज का हालात क्या है, टीचर्स भी मोटिवेटेड नहीं मानता, क्योंकि आज आपके निर्मला कॉन्वेंट स्कूल का सभी बच्चों के आप बिठा के पूछिए आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, सभी लोग हाथ उठाएंगे, इंजीनियर, आईटी, वो फलाना फलाना, मॉडलिंग, सब बोलेगा। टीचर के लिए एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा, विशेष स्कूल टीचर बनेंगे। हाँ, सरकारी स्कूल में जाएगा तो कोई खराब चीज नहीं है, बिना काम करके भी आपको तनख्वाह मिल सकता है। प्राइवेट स्कूल में जाएगा, हालत क्या है, कौन बनना चाहेगा टीचर? आज कोई टीचर बनना चाहता नहीं, तो वो पूरी परेशान है। टीचर हस्तक्षेप नहीं किया उसने, राजा महाराज के बेटे को भी लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता है, पानी भरने जाना पड़ता है,